जब भी एग्जाम्स नज़दीक होते हैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन होती है मेरे से कि सर आइए हमें क्लास कंप्लीट करवाएं, रिवीजन करवाएं। तो वैसे पटवार एग्जाम के अंतर्गत अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया था। यहाँ पर राजस्थान जीके वगैरह देखा जाए तो वहाँ कर लिया था, हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, कंप्यूटर कर लिया, सब कुछ कर लिया। सर गणित करवा दूंगा मैं, आर के सर की क्लास लगवा दूंगा गणित की, ठीक है, ओके। गणित करवा दूंगा, आर के सर की एक बढ़िया क्लास लगवा दूंगा, बढ़िया देख लेना दीपावली से पहले ही। और उसके साथ साथ और कौन सी क्लास है, इकोनॉमिक्स की जो है राजस्थान इकोनॉमी की क्लास है वो, और करंट है, और ये है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। सर इतना लेट कैसे है बेटा, जीव जानता है मेरा, ये जो कंटेंट देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा आसान नहीं होता है। इस तरफ खड़े होना और लाखों बच्चों का गुरु होना, मिलियंस ऑफ बच्चों का गुरु होना आसान नहीं होता है। समझा करो थोड़ा सा, है ना, एक ही जीव हो, थोड़ा सा रहम करो। आप लोग मुझे बहुत प्यारे हैं इसलिए ये आप लोगों के लिए करता हूँ। संपूर्ण विश्व ज्योग्राफी पिछली बार 5-6 क्वेश्चन आए थे। मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे साल आप मेरे साथ बैच में पढ़ते हो। लगभग सभी बच्चे पटवार वीडियो कॉम्बो आपने पढ़ा, और अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के आगामी रीट है, सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 20 तारीख तक दीपावली ऑफर है। उसके बाद भले ही वीडियो एग्जाम के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देना, लेकिन एक बार बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये आपके साथ पूरे साल पढ़ो। लास्ट टाइम मैं रिवीजन कराऊंगा मैं ही सबसे ज्यादा, तो मेरे से पढ़ोगे पूरे साल ऐप में, और लास्ट में रिवीजन मेरे से करोगे, सिलेक्शन तो हो गई आपका। यहां हम बात करें सिलेबस की, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, मजा आएगा आप लोगों को। सिलेबस की हम बात करें तो विश्व भूगोल की बात करें, एक टॉपिक है ये 30 अंक का है, तो 10-10 नंबर मान के चले। 10 वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 10 इंडिया ज्योग्राफी के, और 10 राजस्थान ज्योग्राफी के। इंडिया ज्योग्राफी में कोई ज्यादा विशेष है नहीं, मैं इंडिया ज्योग्राफी की मैं बात करूं मैं एमसीक्यूज करा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। और राजस्थान ज्योग्राफी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2025 के पेपर मैंने एक एक प्रश्न बहुत डिटेल में करवाया है, वो रट लेना। तो इसमें विश्व के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, और लास्ट में जो महाद्वीप कहा है, तो आप लोगों को पूरा महाद्वीप घोट लेना है। आप लोगों को महाद्वीप को घोट लेना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। महाद्वीप के अंदर आपकी नदी भी आ जाती है, पहाड़ भी आ जाते हैं, झीलें भी आ जाती हैं, विश्व के महत्वपूर्ण स्थान, नगर, सब कुछ आ जाते हैं। तो आज ये कॉन्टिनेंट की क्लास लेके आया हूं, महाद्वीप की क्लास है जिसमें से सब कुछ क्लियर होगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ग्राम विकास अधिकारी के अंदर ज्योग्राफी से, उसकी बात कर ले। आ जाओ। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर होती है वो 1000 मीटर, अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाएगा। आप माउंट आबू जाओ, अभी टेम्परेचर इतना ठंडा लगेगा यार, सर्दी लग रही है भयंकर वाली, क्योंकि वहां आप 1700 प्लस मीटर ऊपर चले जाते हो, ठीक है। ओके, उमाकांत कह रहा है अजमेर आए हैं आज आपसे मिलना है। तो बेटा अभी तो मैं 12:30 क्लास में हूँ, 2 बजे तुम मुझे मैसेज करना, आई विल अवेलेबल देयर। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। 165 प्रति 165 मीटर पर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ठीक है। 165 मीटर आप ऊंचे जाओगे तो टेम्परेचर कितना गिरेगा, एक यहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस हो जाएगा। पृथ्वी की, हालांकि ये चीजें दी हुई नहीं थी सिलेबस में, पता नहीं पिछली बार कहां से पेपर में पूछा था, इस बार अपन जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। पृथ्वी में उपसौर की स्थिति, उप का मतलब होता है नजदीक। अब पहले के टाइम में क्या होता था, उपनिषद लिखे जाते थे, ठीक है, उपनिषद लिखे जाते थे। उपनिषद मतलब गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वो उपनिषदों में संकलित किया गया था। वैदिक साहित्य के अंदर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उप का मतलब होता है नजदीक, तो सूर्य जब पृथ्वी के नजदीक होता है, और नजदीक कितना गुरुजी, 14.8 अरब किलोमीटर जो है आपका यहां पर 14.8 करोड़ किलोमीटर्स में, ये होता है उपसौर की स्थिति। उप मतलब नजदीक की स्थिति होती है इसकी जनवरी के महीने में, है ना। उपसौर की स्थिति की बात करें तो वो होती है आपकी उपसौर की स्थिति 3 से 5 जनवरी को होती है। जनवरी के अंदर भी देखो 3 से 5 जनवरी, और एक होती है जुलाई के अंदर आपकी स्थिति होती है, वो होती है अपसौर। अपसौर की स्थिति ये होती है आपके 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतना सूर्य हमसे दूर चला जाता है पृथ्वी से, और लगभग 50 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो उपसौर अपसौर का ये हो गया। फिर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, अगर तुम लोग डर रहे हो तो डरना है नहीं। महाद्वीपों की मैं विशेषता बताऊंगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे।
या तो महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछ लेंगे, या उसकी माउंटेन के बारे में पूछ लेंगे, या उसकी कोई विशेष विशेष बात। कौन से आएंगे मैं अभी बता दूंगा। 5-7 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक क्लास आपके लगभग 80% क्वेश्चन मिला देगी। अगर पूरे साल मेरे साथ पढ़ा है आपने तो बहुत डिटेल में यहाँ बढ़िया रिवीजन मैं करवाऊंगा। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, अब इसे क्या है, पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं कौन से महाद्वीप की विशेषता है? अगर आपने इंडिया जी के रामबाण किताब हर बच्चे की टेबल पर होनी चाहिए। मुझे इतने बच्चे खुश हो रहे हैं इस किताब को ले जाने के बाद में, मजा आ गया कि सर इतना बढ़िया कंटेंट इसमें हमने तैयार करके दिया। इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टैग, सब कुछ। तो ये क्लास किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। विश्व भूगोल भी इसमें है, साइंस टैग भी है, कंप्यूटर भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है। ये बहुत बढ़िया किताब है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विशेषता है जहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न आएगा ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? या हम बात करें जो प्रवाल भित्ति के संबंध में, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? प्रवाल भित्ति का प्रश्न फन्नाफुट्टी ये भी आया था पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। आइए बात करते हैं। एक पूछा है अंतर सागरीय कैनियन ये कहां पर है? ये प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। सर डिलीट क्यों हुआ था? ये प्रश्न इसलिए डिलीट हुआ था कि अंतर सागरीय कैनियन यानी कंदराएं जो होती है समंदर के नीचे जब आप जाते हो तो यहां पर महासागरीय मग्न तट है, फिर महासागरीय ढाल है, फिर महासागरीय मैदान है। ये तट है, ये ढाल है, ये होता है तट, फिर आती है ढाल स्लोप, और फिर होता है महासागर का मैदान। तो मैदान के अंदर आप जब देखोगे तो कई सारी चीजें पाई जाएगी। मैदान के अंदर आप देखोगे गर्त पाए जाते बड़े। ग्रेट मैरियाना जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर। विश्व का सबसे गहरा गर्त वो आप ग्रेट मैरियाना ट्रेंच कहां पर है बताओ? इस बार क्वेश्चन आ जाएगा, मैरियाना ट्रेंच कहां पर है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के उधर, आप उत्तर पूर्व की तरफ, तो वो मैदान के अंदर पाई जाती है ऐसी संरचनाएं। तो इन तीनों के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है, इस वजह से ये प्रश्न डिलीट हुआ था। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो मग्न तट, ढाल और मैदान, यहां पर कैनियन यानी कंदराएं, कंदराएं मतलब जमीन फटी हुई रहती है, फटी हुई रहती है, नदियां जब आती है ना तो उस तरीके से। ओके, उसके बाद देखो एक है फनाफुटी है, थोड़ा कठिन प्रश्न था। बड़े बच्चे सोच रहे थे कि सर कैसा प्रश्न आ गया। फनाफुटी, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पर्वत कहां पर है? जापान में। फनाफुटी कहां है? जापान में। तो हम बात करें जापान का, एक क्या है, प्रवाल द्वीप है। ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है जो कि आपका जापान में है। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। देखो पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ, बच्चे को सिलेबस साथ में रखो, पीवाईक्यू करवाओ, उसके बाद में चल मेरी डोल की डमाक दम, किसका झिंटिया किसका तम। देखो हंसते खेलते पढ़ा करो, यूं रो रो के मत पढ़ा करो। इतने से छोटा सा दिमाग है तुम्हारा, है ना, बट छोटी एज के अंदर जेन जी जनरेशन है आज की। मैं बात करूं तो 20 से 25 साल वाले बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। टेंशन मत लिया करो तुम लोग। ये इस वीडियो के नीचे जो ब्लैक कलर में लिंक दिया हुआ है ये ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, अब मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आजो, आज के बच्चे बड़े टेंशन लेते हैं। कभी भी आपके पेरेंट्स से बात होती है, कहते हैं गुरुजी आज के बच्चे इतनी टेंशन लेते हैं और इनका इतना सा तो दिमाग होता है छोटा सा, छोटी से छोटी चीज को टेंशन में ले लेते हैं। अरे टेंशन नहीं लेनी है, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। महाद्वीप की हम बात करेंगे। सबसे पहले आगे चलते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं। विश्व के टोटल 7 महाद्वीप हैं। इधर से स्टार्ट करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एशिया 5 नंबर, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर का डाकी ये रहा। अब यहां पर तो कोई रहता है नहीं, तो ये जनशून्य आबादी है, मतलब यहां पर आबादी शून्य क्षेत्र है ये अंटार्कटिका। पर अंटार्कटिका में भारत के जो है रिसर्च सेंटर बहुत सारे हैं। साइंस टैग की क्लास ठीक है, राहुल सर की लगा दूंगा, ठीक है, मैं सब लगा दूंगा, मुझे पता है कौन कौन सी लगानी है। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी कर दोगे, मैं याद रखूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये 7 महाद्वीप याद रखना। आर्कटिक है तो वो सागर के अंदर आ जाता है, वो महासागर के अंदर, सागरों के अंदर आ जाता है वो आर्कटिक। ठीक है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है।
वैसे चुंबकीय ध्रुव अलग होता है, आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाए कि चुंबकीय ध्रुव वो अंटार्कटिका में हम देखेंगे, ये दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव है वो थोड़ा टेढ़ा है ना। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यहां पर है कनाडा के पास में, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। और एक्चुअल में भौगोलिक ध्रुव की अगर हम बात करें तो ये भौगोलिक ध्रुव तो डायरेक्ट सीधा है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये महाद्वीप है 7, हिंदी में मैंने लिख दिए। महासागरों के अंदर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। 4 महासागर है, 7 महाद्वीप है। आगे बात समझ में, घणे चौकी बात है गुरुजी, घणे चौकी बात है। एक सीधी सा प्रश्न, एक थोड़ा सा पटा के गले में खराश थोड़ी ज्यादा होने लग गई है, एक बार पेपर्स हो जाए सारे, दीपावली के आसपास डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। क्या है कि तुम लोग सोचोगे गुरुजी बार बार क्या करते हो, वो हकीकत में क्या होता है, मैं खुद भी परेशान हूँ इस चीज से कि लंबे समय तक उत्साह के साथ पढ़ाने के बाद रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था, पता है आपको। वो श्रद्धा पूर्वक भगवान के भजन करते थे, और मैं श्रद्धा पूर्वक तुम लोगों को पढ़ाता हूँ दिन रात 12-12 घंटे, जब भी मैराथन एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है टीचर के लिए, ये यंत्र बड़ा काम का होता है। तो आई होप आप समझोगे इस बात को। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप है और जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप। एक सीधा सा प्रश्न आएगा, एक सीधा सा प्रश्न आएगा, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप बताओ, जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप बताओ। सीधो सीधो प्रश्न आवेला, एकदम सीधा सीधा प्रश्न, ठीक है, एकदम सीधा सा प्रश्न, आराम से बता दोगे। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए क्या है, आप लोगों को कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बात करें यहां पर, अरे हाँ वो बोलने की वजह से प्रॉब्लम है, कोई खांसी नहीं है बेटा, बोलने की वजह से ज्यादा बोलते हैं तो स्वर तंत्र हिल जाता है, समझा करो। तुम भी कभी पढ़ाओगे तब पता चलेगा। ये क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप है, ये जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एशिया सबसे टॉपर है अपना, एशिया बच्चे पैदा करने के मामले में, चाइना इंडिया सबसे आगे, विश्व की लगभग